यहाँ शनि देव जी के चमत्कारों से जुड़ी एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जो उनके प्रभाव, न्यायप्रियता और भक्तों की सहायता करने के गुणों को दर्शाती है। कथा शुरू करने से पहले यदि आप भी शनि देव जी के परम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शनिदेव जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। शनि देव और उनके न्यायप्रिय स्वभाव की कहानी। शनि देव को हिंदू धर्म में न्याय के देवता माना जाता है। वे कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता हैं और उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का प्रभाव जीवन में अनुशासन, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा लाने में मदद करता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं होती। शनि देव का उल्लेख पुराणों, महाकाव्यों और लोक कथाओं में मिलता है। उनकी शक्ति और न्यायप्रियता के कई चमत्कारिक किस्से हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा है, राजा विक्रमादित्य और शनि देव की। कहानी, राजा विक्रमादित्य और शनि देव का न्याय। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में विद्वान, ज्योतिषी और गणितज्ञों का सम्मान होता था। एक दिन राजा ने अपनी सभा में सभी ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, किस ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सभा में बहस शुरू हो गई। कुछ ने कहा सूर्य देव, कुछ ने चंद्रमा और अन्य ने मंगल या बुध का नाम लिया। लेकिन एक बुजुर्ग ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, शनि देव का प्रभाव सबसे शक्तिशाली और अडिग होता है। वे कर्म के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। उनका प्रकोप मनुष्य को विनाश के मार्ग पर ले जा सकता है और उनकी कृपा जीवन को सुखमय बना सकती है। राजा विक्रमादित्य ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए कहा, शनि देव की शक्ति इतनी अद्भुत नहीं हो सकती कि वे किसी राजा को भी प्रभावित कर सकें। ये सुनकर सभा में मौन छा गया। शनि देव का प्रकोप। शनि देव ने विक्रमादित्य के इस कथन को सुन लिया। वे अपने भक्तों के अपमान को सहन नहीं करते। उन्होंने तय किया कि वे राजा विक्रमादित्य को उनके कर्म का फल देंगे। कुछ समय बाद राजा की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के जीवन में मुश्किलें आने लगीं। पहले उनके खजाने में धन की कमी हो गई। राज्य में विद्रोह होने लगे। उनके करीबी मंत्री और साथी भी उनका साथ छोड़ने लगे। निर्वासन और संघर्ष। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर वनवास में जाना पड़ा। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीने लगे। वन में भटकते भटकते वे एक नगर पहुंचे। वहां एक व्यापारी ने उन्हें पहचाना नहीं और उन्हें अपने घर में काम करने का मौका दिया। राजा अब लकड़ी काटने और पानी भरने का काम करने लगे। शनि देव की परीक्षा। व्यापारी के घर में एक दिन बहुत बड़ा बोझ हुआ। राजा ने मेहनत से काम किया और व्यापारी के प्रति ईमानदारी दिखाई। लेकिन शनि देव ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। रात में व्यापारी के खजाने से एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया। अगली सुबह व्यापारी ने राजा को चोर समझकर पकड़ लिया और नगरवासियों के सामने पेश किया। न्याय की मांग। राजा ने अपनी बेगुनाही की दलील दी, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उन्होंने अपने पूर्व कर्मों पर विचार किया और समझा कि यह शनि देव की परीक्षा है। शनि देव की कृपा। 7.5 के अंतिम चरण में राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ शनि देव की उपासना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शनि देव ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए सहन कराया ताकि तुम ये समझ सको कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, कर्मों का फल भोगने से बच नहीं सकता। अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होते हैं। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को उनका राज्य, धन और मान सम्मान वापस लौटा दिया। राजा ने समझा कि शनि देव केवल न्याय के लिए कर्म का फल देते हैं, न कि किसी से द्वेष के कारण। उपसंहार। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने शनि देव के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट की। उन्होंने अपने राज्य में एक विशाल शनि मंदिर का निर्माण करवाया और प्रजा को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। शनि देव की कथा से शिक्षा।
इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शनि देव केवल न्याय करते हैं और उनके प्रकोप से बचने का एकमात्र उपाय है सच्चाई और ईमानदारी। शनि देव की उपासना। शनि अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा का विशेष महत्व है। काले तिल, सरसों का तेल और नीले फूल अर्पित करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान देने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। ये कथा न केवल शनि देव के चमत्कारों को उजागर करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि अच्छे कर्म ही जीवन को सुखमय बना सकते हैं।